ड्रामा टूटा हुआ दिल के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह शाज़िर समीन को ठुकरा कर यूके गया था, उसे तो लग रहा था कि बड़ी शाहाना ज़िंदगी उसका इस्तकबाल कर रही है, लेकिन जिस तरह उसने धोखा समीन को दिया था, आगे भी उसके साथ कुछ ऐसे ही धोखे उसके इस्तकबाल करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वो यूके पहुँचता है, जूली को देखता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं कि जूली अच्छी खासी एज की खातून नज़र आती है और उसके पास एक बेटा है जो पहले एक शादीशुदा है। और शाज़िर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और जूली से इस बात की शिकायत करता है कि तुमने जो मुझे ख्वाब दिखाए थे, महलनुमा घर दिखाया था, वो कहाँ है। उसे खस्ता हाल घर कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है शाज़िर को और वो सर पकड़ कर बैठ जाता है और जूली से कहता है कि मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूँगा। और जूली से यही कहती है कि अगर तुम पाकिस्तान वापस जाना चाहते हो तो खुशी से चले जाओ और मेरे बाप का जितना पैसा भी लगा है ना, सारे मेरे बाप को लौटा दो और तुम पाकिस्तान वापस चले जाओ। जिस पर शाज़िर है सर पकड़ के बैठ जाता है और जूली बड़ी चालाकी से उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती है। उसमें कुछ टैबलेट ऐड कर देती है, जिस पे नींद की गोलियां ऐड कर देती है, जिस पे वो शाज़िर को जाके देती है। तो शाज़िर बेसुध होकर सो जाता है और जूली चुपके से कमरे में दाखिल होती है और उसके बैग में से उसका पासपोर्ट और उसकी कीमती ज्वेलरी जो चुरा कर वो लेकर आया था वो भी उठा के ले जाती है। और जैसे ही सुबह होती है, शाज़िर जब देखता है कि उसका पासपोर्ट नहीं है, वो सीधा जूली के पास पहुंचता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है, उसकी बाजू मरोड़ता है, कहता है कि सीधे सीधे जूली, मुझे मेरा पासपोर्ट और मेरे जो जेवरात तुमने बैग में से निकाले ना, मुझे वापस कर दो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो तुम्ही ने निकाले हैं, तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। जिस पर जूली तो साफ मुकर जाती है, कहती है कि मैंने शाज़िर तुम्हारे बैग से कुछ भी नहीं निकाला और मैं क्यों चाहूँगी। मैं तो चाहती हूँ अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए तैयार हूँ, तुम पाकिस्तान वापस जा सकते हो और मेरे बाप के जितने पैसे तुम पर लगे हैं ना वो तुम लौटा कर तुम पाकिस्तान वापस चले जाओ। जिस पर शाज़िर जो है वो गुस्से में आ जाता है और जूली की बाजू मरोड़ना शुरू कर देता है और जूली चीखना शुरू कर देती है और कहती है ये पाकिस्तान नहीं है कि जिस पर यहाँ पर तुम किसी पे भी कोई भी जुल्म करते रहोगे वो चुपचाप सहता रहेगा। और जूली गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाती है और शाज़िर सर पकड़ कर बैठ जाता है कि अब क्या होगा, कि किस तरह उसे फिर समन की याद आती है कि किस तरह उसने समन को धोखा दिया, समन कितना मोहब्बत करती थी उससे। और दूसरी तरफ जो है वो समीन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरह के इदरान ने कहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इल्हा है, तुम्हें उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। मुझे केयर टेकर तो बहुत ज़्यादा मिल रहे थे लेकिन मैं चाहता था कि इसको माँ की कमी जो है वो पूरी हो जाए, तो तुम्हें पूरी तरह इल्हा का ख्याल रखना है, हर चीज़ का ख्याल रखना है और घर में कोई भी काम हो हर चीज़ की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, खाने से लेकर कोई फंक्शन है हर चीज़ को तुमने मैनेज करना है। जिस पर इदरान की बहन सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और कमाल को भी ये बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जैसे ही जो है समीन वो कुक को बता रही होती है कि आज खाने में ये बनेगा, जिस पर कमाल जो है वो खफा होना शुरू हो जाता है और कहता है कि तुम जैसी लड़की, मिडिल क्लास लड़की अब हम लोगों को बताएगी, इन लोगों को बताएगी कि इन्होंने क्या खाना है क्या पीना है और तुम अपनी क्लास से अच्छी तरह वाकिफ़ हो और तुम यहाँ ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। मैं तुम्हें बड़ी अच्छे से बड़े आराम से देखना मैं किस तरह से तुम्हें इस घर से निकालता हूँ, जिस तरह मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है आराम से, इस तरह मैं भी तुम्हें इस घर से बहुत जल्द साफ कर देता हूँ और तुम इस घर में मालकिन बनने के ख्वाब देख रही हो। जिस पर समीन उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। जिस पर जो है वो कमाल और ज़्यादा बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि क्या समझती हो तुम खुद को। और उतनी देर में वहाँ पे जो है इदरान आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है और वो अपने बहनोई को गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा कि तुम मेरी बीवी के साथ इस तरह की बदतमीज़ी करो और मैं हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करूँगा। और कमाल जो है वो कहता है कि तुमने इसको अपनी बीवी एक्सेप्ट ही कहाँ किया है। तो इदरान उसे यही बात कहेगा कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, अगर मैंने इसको अपनी बीवी तस्लीम नहीं भी किया लेकिन इसको वही अहमियत घर में दी जाएगी जो मेरी बीवी की होनी चाहिए। जिस पर कमाल जो है वो वहाँ से चला जाएगा और अपनी बीवी को जाके भी उसके भी कान भरना शुरू कर देगा कि हमें जो कुछ करना है ना जल्दी करना है। ये देखो कल दिन की आई लड़की पूरे घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, हक जमा रही है, अब ये इंस्ट्रक्शंस देगी सारे मुलाजमीन को, सबको ये बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। कमाल और शाइला को तो अब ये बात सताई जा रही है कि जिस तरह से उन्होंने देखा, उन्होंने डेमो देख लिया कि उन्होंने अगर समीन से बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो उन्हें इदरान का सामना करना पड़ेगा। तो वो कमाल शाइला से यही कहता है कि अगर हमें इस घर में रहना है ना तो हमें हर सूरत में समीन को घर से बाहर निकालना होगा, वरना ये हमें घर से बाहर निकाल देगी, हमें इस घर से चलता करेगी और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और शाइला इस बात पर परेशान हो जाती है। जिस तरह उसका शौहर उसको भड़काता है उसी तरह उसकी बातों में आ जाती है और वो परेशान हो जाती है इस बात को लेके। वो वैसे भी पसंद नहीं करती समीन को और कमाल उसको भड़काता है तो और ज़्यादा उससे नफरत हो जाती है शाइला को समीन से। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि समीन वाकई ही इदरान के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर पाएगी या कमाल और शाइला समीन को घर से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।